हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज मैथ की 9th क्लास में वर्कशीट नंबर 24 है और जिसमें आप उस वर्कशीट में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है ये। और देखिए, ये इससे पहले वाली वर्कशीट भी इसी चैप्टर की थी। उसमें आप सीख गए थे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पड़ी हुई लाइन, क्षैतिज लाइन है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइन है, ये इस तरह से, ये वाई एक्सिस होती है। और जब भी किसी भी पॉइंट्स की जो स्थिति को, पोजीशन को बताते हैं तो उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ऑर्डर पर। पहले एक्स वाला पॉइंट एक्स एक्सिस वाले और दूसरा वाई एक्सिस, इस तरह से। तो जहाँ दोनों ये एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट करते हैं उसे मूल बिंदु या ओरिजिन बोलते हैं। और देखिए, इसमें 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब आपको इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस की इधर वाले साइड ये प्लस का होता है और इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में ये माइनस एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस अगर राइट हैंड साइड में चलेंगे तो प्लस का और लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो माइनस। ऐसी वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ प्लस का होगा और नीचे की तरफ माइनस का। तो ये आप इससे इस पॉइंट को बता सकते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में। देखिए, इसमें पहले एक्स का भी प्लस है और वाई प्लस है। अगर एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स जो प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड में क्या करेंगे, देखिए सेकंड में एक्स ये है और वाई ये है, तो एक्स तो इसमें माइनस का है और वाई प्लस का, तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड में देखिए, थर्ड ये है तो एक्स तो इसमें माइनस का और वाई माइनस, तो अगर दोनों माइनस के हैं पॉइंट एक्स और वाई तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ में देखिए, ये एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसकी किसी भी पॉइंट को हम बता सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो ये आपको ठीक तरह से करना कि इसको, क्योंकि ये 4 मार्क्स का जो इस पेपर जब आपके फर्स्ट टर्म में आ जाएगा। अब इसमें ये एक, इस वर्कशीट पर चलते हैं। इस वर्कशीट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और इसके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आगे लिखे हैं आपने, क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए हैं, उनको देखकर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ग्राफ पेपर पर उन्हें करते रहिए। पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है कि प्लॉट द पॉइंट, ये चैप्टर 3 हो गया। प्लॉट द पॉइंट, ये गिवन पॉइंट है, ये कार्य तल पर जो है ये बिंदु दिए हुए हैं, इनकी स्थिति निर्धारण करनी है। यानी प्लॉट इन द कार्टेशियन, प्लॉट द गिवन पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लॉट। अब देखिए, जब आपको ये पॉइंट देने हैं तो अभी आपने पता था कि पहला जो जैसे ए लिखा तो इसमें 1 एक्स एक्सिस पर है और 3 वाई एक्सिस पर है। तो इसमें सबसे पहले जो है हमें एक्स वालों को देख लो मैक्सिमम कितना पॉइंट है, उसी हिसाब से हम ग्राफ पर बना लेंगे इसमें। और वाई वाले को भी देख सकते हैं इसमें। तो और अब इसे आप अपना ग्राफ पर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आपका जो एक्स एक्सिस हो गया या वाई एक्सिस हो गया, जहाँ दोनों को मिलेंगे 0। अब इसे इसके राइट हैंड साइड में से पॉइंट 1 2 3 इस तरह से ये लिख लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 ये माइनस के लिखेंगे। ऐसी वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ प्लस का और नीचे की तरफ माइनस का। अब ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों को जो गिवन पॉइंट है, और इसमें जो स्केल भी ये बना लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है, यानी 1 कॉलम का 1 यूनिट को 1 कॉलम के इक्वल होगा। 1 सेंटीमीटर का कॉलम है ये, तो इसके यानी 1 यूनिट का 1 कॉलम, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अगर डिजिट बड़ी होती है तो फिर हम उस हिसाब से बड़े पॉइंट रखते हैं। अब देखिए, इसमें जो पॉइंट है ये, इसमें सबके नाम ABCD दिए हुए हैं, तो हमने ABCD आगे लिखे हुए, तो ABCD को करके देखते हैं। इसमें जैसे ए पॉइंट पर आते हैं, ये देखिए ए पॉइंट में कितना 1 और 3, एक्स पर 1 है और वाई पर 3 है, तो एक्स एक्सिस यानी प्लस का, तो ये 1 हो गया और वाई 3 हो गया। तो देखिए पहला पॉइंट 1 3 हो गया। बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट ही है, एक्स पर -3 है तो -3 लेफ्ट हैंड साइड में ये -3 हो जाएगा और वाई पर कितना -1, जहाँ दोनों मिलेंगे ये बी पॉइंट हो गया। सी पॉइंट देखना, 1 -4 है तो एक्स 1 है, तो ये एक्स 1 से यहाँ से शुरू हो जाएगा और ये -4, तो सी पॉइंट हो गया। ऐसी डी पॉइंट देखिए, -2 3, तो एक्स पर -2 है और वाई जो 3 है, तो दोनों यहाँ पर मिलते हैं, तो ये डी पॉइंट हो गया। और ई पॉइंट जो है आपका, ई और एफ, तो एफ पॉइंट देखिए, ये एफ पॉइंट है, ये आपका 1 0, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें y तो है नहीं, तो ये 1 0 इस तरह से ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है आपका, और ई पॉइंट देखिए, ई पॉइंट कितना है आपका, ई पॉइंट है ये पर 0 8,
तो इसमें एक्स एक्सिस नहीं है तो वाई एक्सिस पर ओनली 8 पर बनेगा, तो ये पॉइंट होगा। तो इस तरह ए से ई तक के पॉइंट जो है ये ग्राफ पर आप इनकी पोजीशन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट से ग्राफ पर भी बनाने हैं क्वेश्चन, उन पर प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर भी 2 इसी तरह से करना है। देखिए, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब पहले ब्रैकेट में एक्स वाला पॉइंट लिखना और तो दूसरा वाई को। उसी तरह करते हैं तो यूनिट तो इसमें भी इसी तरह रहेगी कि एक यूनिट को एक कॉलम के इक्वल लेंगे। अब इसमें ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये एक्स का पॉइंट है -3 और वाई का 7। तो इसमें जब ग्राफ बनाएंगे तो इसमें देख सकते हैं कि एक्स पर मैक्सिमम पॉइंट प्लस का तो 4 है, माइनस का 3 है, और वाई में प्लस का 7 है और माइनस का 3 है। तो फिर हम इसी तरह से ये उनका नाम भी ABCD रख दिया इस तरह से, और देखिए ये अपना ग्राफ बना लेंगे इस तरह से। ये एक्स एक्सिस हो गया प्लस का, ये प्लस का होगा इधर, ये माइनस का, ये ऊपर ऐसे प्लस का और ये माइनस का। अब इसमें एक एक पॉइंट ए पॉइंट है, देखिए ए पॉइंट -3 7 है, तो एक्स पर -3 यहाँ हो गया और वाई पर 7 होगा, जो दोनों यहाँ पर मिलते हैं तो ये पॉइंट होगा। बी पॉइंट देखिए इसका जो है, तो पहला पॉइंट हो गया इसमें, और अब दूसरा पॉइंट जो बी पॉइंट करेंगे तो बी पॉइंट ये है इसमें 0 -3.5, तो एक्स तो 0 हो गया इसमें, और ओनली वाई पर जो माइनस का, तो माइनस का नीचे की तरफ आएंगे, और देखिए 3 और 4 के बीच में जो ये मिड पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 0 -3, ये बी हो गया। ऐसी सी पॉइंट देखेंगे तो इसका देखिए ABC, हाँ ये सी पॉइंट है इधर, ये -1 और -3, तो इसमें जो है एक्स पर -1 और इसमें -3, तो ये पॉइंट सी होगा। और ये डी पॉइंट है 4 4, तो इसमें एक्स भी 4 है और वाई भी 4 है, यहाँ दोनों यहाँ पर मिलते हैं, ये पॉइंट होगा इसमें। ई पॉइंट देखिए 2 -3, तो एक्स तो इसमें 2 है, तो ये एक्स पे 2 हो गया और वाई -3, तो ये दोनों पर यहाँ पर। तो इस तरह से ABCD को आप ग्राफ पर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये सभी ग्राफ पर ही बनाने हैं, इसमें भी PQRS 4 पॉइंट दिए हुए हैं और उनसे बनी आकृति उन्हें ज्वाइन करना है। निम्नलिखित बिंदुओं को जो है क्रमशः जोड़ने पर ये PQRS पॉइंट है, ये प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट एंड राइट जॉइनिंग पर उनके जो राइट द नेम ऑफ फिगर ऑब्टेन बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर, यानी कि जो ये पॉइंट है उन्हें फिर ज्वाइन भी करना है और बताना कि कौन सी फिगर बन रही है। तो देखिए पहले PQRS को ग्राफ पर बनाते हैं इस तरह से। तो ये आपकी जो कंडीशन, ये एक्स एक्सिस हो गया प्लस का, और ये एक्स एक्सिस माइनस का, ये प्लस का वाई और ये माइनस का। तो पहला पॉइंट है P है -3 2, तो एक्स पर तो देखिए -3 और वाई पर 2, तो ये तो P पॉइंट हो गया। Q पॉइंट है -7, Q पॉइंट -7, तो एक्स पर तो -7 है, तो ये -7 हो गया, और y पर -3, तो ये -3 नीचे की तरफ लेंगे, ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, जिस तरह से जब मिलाएंगे ये Q पॉइंट हो गया। R पॉइंट देखिए, R पर कितना +6 और -3, तो +6 तो x पर ये है और y पर -3 ये है, तो ये R पॉइंट हो गया। S पॉइंट देखिए 2 2, तो x भी 2 है और y भी 2 है, दोनों मिलाकर यहाँ पर मिलते हैं। अब जब इन्हें ज्वाइन करेंगे, P को Q से मिला दीजिए, Q को R से मिला दीजिए, R को S से, और ये S और P, तो देखिए क्या ये ज्वाइन करने पे मिल गया। तो अब आपने ध्यान से देखा होगा, ये कौन सी, इस फिगर का क्या नाम है, ट्रेपेजियम, समलंब। तो देखिए ये कैसे बनेगा, समलंब चतुर्भुज। तो ये जो आपकी जो फिगर बनी है ये ट्रेपेजियम बन गई इसमें। और ट्रेपेजियम कैसे होता है, जिसमें जैसे एक पेयर, जैसे ये और ये तो पैरेलल होता है, समांतर होता है, और दूसरा वाला जो पैरेलल नहीं होता, यानी एक पेयर जो होता है, एक पेयर जो पैरेलल होगा और दूसरा पैरेलल नहीं होगा। तो स्टूडेंट समझ में आ गया, ये पैरेलल बन गए, ये जो है समलंब बन गया है, यानी कि ये समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम। तो इस टाइप के क्वेश्चन बुक में भी हैं, उन्हें भी करके प्रैक्टिस करके सोल्व करना। थैंक्स स्टूडेंट्स।